मध्य प्रदेश के घने जंगलों के बीच एक गांव था, देवरिया। गांव के बाहर एक पुराना तालाब था, काल सरोवर तालाब। लोग कहते थे वहां रात में कोई आवाज देता है, आजा, बस एक बार मेरी परछाई देख ले। कहते हैं जो उस आवाज का जवाब देता है वो सुबह तक तालाब की गहराइयों में समा जाता है। गांव के बुजुर्ग उसे कहते थे शापित तालाब। कहानी शुरू होती है विवेक से, एक युवक जो गांव का ही रहने वाला था लेकिन शहर में पढ़ाई कर रहा था। जब वो गर्मियों की छुट्टियों में वापस लौटा तो सुना गांव में फिर कोई गायब हुआ है। उसकी बचपन की दोस्त समीरा ने कहा, विवेक तू मत जाना उस तालाब के पास, कल ही हरीश लापता हो गया। विवेक ने हंसते हुए कहा, भूत वूत कुछ नहीं होते, बस डर है तुम्हारे दिमाग में। पर उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। रात के करीब 12 बजे विवेक के कमरे की खिड़की से ठंडी हवा चली। दूर से तालाब के पास से किसी औरत की धीमी आवाज आई, विवेक आजा। वो चौंक गया, कोई उसका नाम कैसे जान सकता है। उसने बाहर झांका, अंधेरा, बस तालाब की दिशा में हल्की नीली रोशनी चमक रही थी। दिल की धड़कन तेज हुई पर क्यूरियोसिटी और ज्यादा बढ़ गई। वो टॉर्च लेकर बाहर निकला और तालाब की ओर बढ़ा। तालाब के पास पहुंचकर उसने देखा पानी में किसी का चेहरा झलक रहा था। एक लड़की का चेहरा, सुंदर पर आंखें बिल्कुल सफेद। वो बोली, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी विवेक। विवेक ने कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो? लड़की मुस्कुराई, मेरा नाम चारुलता है, मैं यहां रहती थी, मुझे इस तालाब ने ही निकल लिया था। विवेक कुछ बोलने ही वाला था कि तालाब का पानी अपने आप लहराने लगा, जैसे किसी ने उसे छुआ हो। अचानक उसे अपने पैरों में ठंडक महसूस हुई। पानी का स्तर बढ़ रहा था और वो धीरे धीरे अंदर खींचने लगा। किसी तरह वो भागकर बाहर निकला। अगले दिन वो सीधे गांव के पुजारी के पास पहुंचा। पुजारी ने पुराना ग्रंथ खोला और बताया, सालों पहले इस तालाब के किनारे राजा धर्मपाल सिंह का महल था। एक नर्तकी चारुलता राजा से प्रेम करती थी, लेकिन राजा ने उसे धोखा दिया और जनता के सामने उसे डुबो दिया। कहते हैं उसकी आत्मा ने तालाब को शाप दिया, जो भी झूठे मन से आएगा मैं उसे अपने पास रख लूंगी। पुजारी ने कहा, बेटा उस तालाब के पास मत जाना, वो आत्मा अब भी सत्य ढूंढती है। विवेक का मन अब डर और सवालों से भरा था। वो जानना चाहता था कि क्या चारुलता सच में अस्तित्व में थी। रात को कैमरा लेकर वो फिर वहां पहुंचा। तालाब का पानी शांत था पर हवा अजीब तरह से भारी। वो बोला, चारुलता अगर तुम सच में हो तो सामने आओ। अचानक कैमरे की लाइट अपने आप बंद हो गई। अंधेरे में बस उसकी सांसों की आवाज थी। फिर तालाब में लहरें उठी और वो चेहरा फिर दिखा। चारुलता ने कहा, सत्य हमेशा डूबता नहीं विवेक, कोई एक चाहिए जो उसे ऊपर लाए। फिर अचानक उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, पर वो आंसू नहीं थे, खून था। विवेक को महसूस हुआ कि इस श्राप के पीछे कुछ छिपा है। अगले दिन उसने पुराने कागज और गांव के रिकॉर्ड देखे। पता चला कि राजा धर्मपाल सिंह का असली नाम धर्मवीर वर्मा था और वो उसके ही परदादा थे। अब सब समझ आ गया, श्राप मुझ पर ही खत्म होना था। रात को विवेक फिर तालाब गया। उसने अपने दादा का नाम लेकर माफी मांगी और चारुलता की तस्वीर तालाब में बहा दी। तालाब से धीरे धीरे धुंध उठी, नीली रोशनी गायब हो गई और हवा में किसी के कहने की आवाज आई, धन्यवाद विवेक, अब मैं मुक्त हूं। अगले दिन गांव वालों ने देखा तालाब का पानी अब साफ था, जिसमें पहली बार सूरज की किरणें झलक रही थी। पर विवेक कभी वापस नहीं आया। कहते हैं कभी कभी रात में तालाब के पास से कोई आवाज आती है, डर मत, सच कभी नहीं डूबता।